हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर पर। तो आज था प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम, तो उसका मॉडल आंसर इस वीडियो में जानने वाले हैं। 100 अंक का क्वेश्चन आता है सामान्य साइंस से, 60 अंक का और 40 अंक का जो है सामान्य अध्ययन से आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 61 से 100 तक का क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का आंसर मैं आपको फटाफट बताने वाला हूँ। तो आप अपना कॉपी पेन उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए और मिलान कीजिए कि आपका कितना मार्क्स बना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना मार्क्स आपको मिला है देखते हैं क्या क्या सही आंसर हो सकता है। मैं सॉल्व करने का कोशिश किया, कुछ गलत भी हो सकता है, तो सही आंसर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है 61, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था कौन से स्थान से? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नहीं खुला था। ऑप्शन ए कोंडागांव, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी जसपुर और ऑप्शन डी है अंबिकापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, जसपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निर्देश नीचे दिए गए हैं ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है। तो सीधा मैं आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही है आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 63, निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में सही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी, डी ए सी बी जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में जमाइए। ठीक है, तो ये दिया गया है, उसको क्रम में जमाना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा, फिर बी है आपका पंचायतों का गठन, सी है आपका पंचायतों की संरचना, डी है आपका पंचायत में स्थान का आरक्षण, पंचायत की अवधि ई। ठीक है, 65 क्वेश्चन आ जाते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है अनाईमुडी, ऑप्शन बी डोड्रा बेट्टा और ऑप्शन सी है मैनेन्द्रगिरी, ऑप्शन डी है जवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है ए, अनाईमुडी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, छत्तीसगढ़ के निम्न अभयारण्यों को उनके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 67, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ऑप्शन कॉलम ए कॉलम 2 दिया गया है उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन डी में जो क्रमांक दिया गया है उसके हिसाब से आप सुमेलित करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप सही करेक्ट मिलान करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 2023 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए जांस्कर, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी है धौलाधर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, काराकोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 आते हैं, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 72 आ जाते हैं, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, कालानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए मतलब समय के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। क्वेश्चन नंबर 74 आते हैं, अब निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कॉलम ए और कॉलम 2 दिया गया है उसको। ठीक है, तो 74 का आंसर आपको हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार आप जमाइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरती है नहीं पूछा है, नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन 76 आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था? तो कौन था इसका राइट आंसर है वीर नारायण सिंह बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। 78 क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है यहाँ से। ठीक है, तो राइट आंसर सीधा आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 79, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? तो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ साथियों, नारायण राव। ऑप्शन नंबर जो है बी, नारायण राव। ठीक है,
क्वेश्चन 80 आ जाते हैं, महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली में निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही क्रम है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 81 है, पेपर मिल स्थित है, कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, जांजगीर, ऑप्शन नंबर ए मतलब है तीसरा और चौथा, यानी कि बिलासपुर और गरियाबंद में। क्वेश्चन नंबर 82 आ जाते हैं, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नहीं है। ठीक है, कौन से विकल्प सही है। ठीक है, सही है कौन सा विकल्प, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, कृषि उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण, खनिज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जे और के, यानी कि खनिज उत्पादन और कृषि उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन 84 अब पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं, फिर कॉलम दिया है फर्स्ट सेकंड, उसको मिलान करना है। तो आप ऑप्शन नंबर डी के अनुसार मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार मिलाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगली आते हैं क्वेश्चन 86 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती की जाती है। तो राइट आंसर है, सबको पता है, चावल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आ जाते हैं 87, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी। 88 क्वेश्चन आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरबा। 89 आते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो क्या है अधात्विक खनिज, तांबा, सीसा, अभ्रक, सोना। तो अभ्रक यानी कि माई का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं 90 क्वेश्चन नंबर, नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान करें। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है बी, केवल के और एम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 91 क्वेश्चन नंबर, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकाय की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 54 होगा। ठीक है, क्वेश्चन 92 है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, 92। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 93, बस्तर के मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लगान एवं वन नीति दोनों। ठीक है, क्वेश्चन 94 आ जाते हैं, निर्देश नीचे दिए गए अधिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं 95, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बड़े सट्टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है 96 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए अभिकथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करना रहेगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 97 है, रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। इसका राइट आंसर है 1965 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 99 है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल बोनस अंक है ये, 1 नवंबर सन 2000, यानी कि 1 नवंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 100 और जीके से लास्ट है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो है डी लास्ट, BDCAE, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको छत्तीसगढ़ जनरल, भारत के जनरल यानी कि GS से आपको टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कितना सही निकला। अगर मेरे से कुछ गलती हुई है, किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सही आंसर। चलिए मिलते हैं सामने का सामान्य साइंस का जो है क्वेश्चन सॉल्व के साथ।